और वो जो रूल्स हैं वो एक बेसिक लेवल पे चलते हैं कि जिससे आपको हेल्प हो भक्ति करने में, हेल्प के लिए, कंपलसरी नहीं है जो कोई रूल्स है। मगर 5 रूल्स कंपलसरी हैं। तो रूल्स क्या है? 5 महाप्रभु ने कहा आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है सारे रूल्स में। 64 रूल्स बताए महाप्रभु ने, उसमें से आखिरी के 5 मेन बताए। कौन कौन से? मथुरा वास, वृंदावन में वास करना, फिजिकली या मेंटली, हमेशा माइंड में वृंदावन में रहो। कहने का मतलब है वृंदावन का स्मरण करते रहो। गोवर्धन हो गया, मानसी गंगा हो गई, राधा कुंड, श्याम कुंड, उसके बाद नंदगांव, बरसाना, अपने माइंड में रिमेंबर करो उसको, यमुना। तो बेसिकली ये सारे जो प्लेसेस हैं, आप रिमेंबर करने का तरीका है कि भगवान के पास टाइम्स रिमेंबर करते रहो, रूप गुण लीला को, वो प्रैक्टिस है एक। दूसरा है अर्च विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप नहीं। तीसरा है श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, रोज भागवतम पढ़ते हैं, वो पढ़ो आप। चौथा क्या नहीं, चौथा क्या? साधु संग। चौथा साधु संग है, साधु संग लो जो हम ले रहे हैं। 5वां है नाम संकीर्तन, सबसे टॉप मोस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो नाम कीर्तन करने के लिए बाकी 4 किए जाते हैं, क्योंकि अब नाम लोगे, आप साधु संग नहीं करोगे, भागवत नहीं पढ़ोगे और मंदिर नहीं आओगे, तो फिर अब नाम लेने का मन ही नहीं करेगा, है नहीं? तभी तो आए हम यहाँ, तभी तो आप आए हो शाम को सुनने के लिए। सुबह मन नहीं करता, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 आइटम्स को सबसे इंपॉर्टेंट बताया। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप परिक्रमा शुरू की थी। मायापुर परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा जाते हैं, तो उस परिक्रमा का लक्ष्य क्या था? 5 आइटम होते हैं परिक्रमा में। धामवास भी हो गया, परिक्रमा में आदमी लेक्चर भी सुनता है, भागवत, अर्च विग्रह, अलग अलग जगहों के दर्शन करते हैं, वहाँ पे अर्च विग्रह तो होती है नहीं, डीटीज तो होते हैं, दर्शन हो गए, साधु संग तो हो ही गया, परिक्रमा में साधु के साथ है, और नाम कीर्तन होते हैं। आइडिया ये था। सो अगर हम भी अपनी लाइफ में 5 करते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी एडवांस कर लेंगे। एडवांस करने का मतलब है कि भगवान के लिए आकर्षण और प्रेम उत्पन्न होगा धीरे धीरे, और संसार से आकर्षण कम हो जाएगा। ये एडवांस करने का मतलब बस। सो अब नाम लेना, बट ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? नाम लेने के लिए नहीं। 4 आइटम्स किसके लिए? नाम लेने के लिए। सो अगर हम बाकी 4 अच्छे से करेंगे तो नाम में मन लगने लगेगा हमारा, और नाम में हमारा मन लगेगा और धीरे धीरे भगवान का नाम लेके हमें भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट है कि हम सही से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चैंटिंग ही थर्मोमीटर है, आपको पता लग जाएगा। चैंटिंग से आप अपनी साधना को एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब बाकी 4 आइटम में प्रॉब्लम है कहीं। आप बाकी 4 आइटम को, आप चैंटिंग अगर मान लीजिए अगर मन नहीं लग रहा, तो आदमी क्या करता है? आदमी करता है नहीं, अब से मैं हरे कृष्णा, और या अकेले रूम में बैठ के बंद करके हरे कृष्णा, या कोने में बैठ के हरे कृष्णा, ठीक है, बट सॉल्यूशन वहाँ नहीं है, ऐसे नहीं होगा। सॉल्यूशन है बाकी 4 आइटमों में। या तो आप साधु संग कम ले रहे हो, या भागवत कम पढ़ रहे हो, या मंदिर कम आते हो, या माइंड में भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर रहे, चलते फिरते करना होता है। माम अनुस्मर युद्धे च, ये ट्रेनिंग है। अभी मैं पार्क में बात कर रहा था बलदेव प्रभु से कि देखो भाई कि 99.9% डिवोटीज माइंड भगवान में नहीं लगा होता। आई मीन टू से, आप लोगों तो चलो कुछ कहना ही नहीं, सीनियर डिवोटीज भी इसी ट्रैप में। माइंड भगवान में लगाना एक चैलेंज, अपना काम करते रहना और भगवान का स्मरण करते रहना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
वरना माइंड में 10 चीज़ें घूमती रहेंगी, और 10 चीज़ें हैं ही संसार में, या तो प्रचार की चीज़ें घूमती रहेंगी या लोगों की चीज़ें घूमती रहेंगी, बस यही चलता रहेगा। बड़े बड़े मैनेजर्स, बड़े बड़े डिवोटीज इस ट्रैप में है। बलदेव से मैं कह रहा था कि भाई देखो, अब ये तो है ही। सो आदमी 20 साल भक्ति करता है और भक्त बनने की बजाय कुछ और बन जाता है। इसका मतलब नहीं कि 20 साल भक्ति मत करो, प्रचार मत करो, सेवा मत करो, वो ज़रूरी है, वो तो भगवान ने अवसर दिया आपको करने के लिए, बहुत अच्छा है। बट इसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्मरणम की, ये ज़रूर करना है। मथुरावास है ना एक आइटम, यहाँ पे लोग थोड़ा सूख जाते हैं। ये साधु संग तो ले लेते हैं, जैसे आप लोग ले रहे हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, भागवत भी पढ़ते हैं डिवोटीज, अगर मान लीजिए टाइम हो जाए तो पढ़ेगा ही वो। और फिर उसके बाद मंदिर तो आते ही हैं। मथुरावास मिसिंग है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मथुरावास करने के लिए, वृंदावन वास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। नहीं, चैतन्य अपने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये बोला, मने क्या कैसे मने, हाँ ये तो है ही, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। मगर ये रघुनाथ स्वामी को ये नहीं बोला था, ये है स्टेटमेंट रघुनाथ स्वामी को बोला था कि अपने मन में स्मरण करो वृंदावन का। इसलिए भूल गया, क्योंकि रघुनाथ स्वामी तो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे महाप्रभु के पास, उन्होंने कहा मन में रहो। दैट प्रैक्टिस हैज़ टू बी देयर। वो कैसे होगी? वो ये होगी जब आप रोज़ कृष्णा बुक पढ़ोगे, कृष्ण लीलाएं पढ़ोगे, कृष्ण लीला स्मरण करोगे तो वृंदावन का स्मरण आएगा। कृष्ण लीला वृंदावन में तो हुई थी, और कहाँ हुई है, अपने आप आएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में कि तत्र आदराद अनुदिनम, रोज़ भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते रहो। और करना ही क्या है, वरना और बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। तो आप देखो अपने पे, अपने लाइफ में देखो। आप लोग जो नए हो उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस पे है, चाहे नए हो चाहे पुराने, इस फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस है ये। आप अगर लीजिए आप नए हो अभी, तो आप लोगों को क्या कहते हैं, गाड़ी चलानी आती है, शायद आती है, शायद नहीं आती। पुराने हैं उनको आती है, कई पुराने उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, कई ओल्ड लोग हैं उनको नहीं आती गाड़ी चलानी आज। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो पुराना, वो बूढ़ा है या यंग है। सीखी होगी तो आ जाएगी, नहीं सीखी होगी तो नहीं आएगी। कई लोग बुढ़ापे में भी सीखना शुरू करते हैं, नहीं गाड़ियाँ, जो बूढ़े लोग होते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने प्रैक्टिस की होगी तो माइंड में भगवान घूमेंगे, स्मरण होगा, नहीं की होगी तो नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो स्मरण करने के लिए भगवान का मथुरावास ये आइटम है। मथुरावास मतलब स्मरणम। वो करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको भगवान की लीलाएं पढ़नी पड़ेंगी, रोज़ पढ़ो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोगों ने आज भगवान की कोई लीला पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। नहीं पढ़ी ना? कल पढ़ी थी? कल भी नहीं पढ़ी? परसों? तो अब मुझे बताओ, जब आप पास्ट टाइम्स पढ़ ही नहीं रहे तो 3 दिन से आपके स्मरणम हो ही नहीं रहा माइंड में। अगर भगवान का नहीं हो रहा तो माया का हो रहा है। 2 ही चीज़ें, तीसरी तो कुछ है ही नहीं। सो आप चेक करो, सोने से पहले आप ये अपनी डायरी में लिखो, मैंने आज कौन सा पास्ट टाइम पढ़ा। एटलीस्ट चलो स्मरण छोड़ो, पढ़ तो लो कुछ। पहले स्टेप 1 पढ़ना होगा ना, स्मरण तो बाद में होगा। तो सोने से पहले देखो, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ लो। तभी प्रभुपाद ने बोला थोड़ी देर पढ़ लो, 8-15 मिनट, तो उससे भगवान सपने भी अच्छे आएंगे कृष्ण के। और फिर धीरे धीरे आपका माइंड रिमेंबर, जब आपको अच्छी लगने लगेगी तो मन रिमेंबर करना शुरू कर देगा, मज़ा आएगा। क्लियर हो गया? सो ये स्मरण करने की टेक्निक है। पढ़ो लीलाएं, जो हम सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। बड़े बड़े सन्यासी नहीं पढ़ते कृष्ण लीला,
तो हम क्यों अपना मतलब हम क्यों सेम मिस्टेक करें? ये फॉल डाउन भी होता है लोगों को, ये फॉल डाउन मतलब माइंड डिस्टर्ब होता रहता है, यही है ना, मन परेशान सा रहता है, संतुष्टि नहीं आती। जब तक आप कृष्ण का स्मरण नहीं करोगे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, 10 चीज़ें माइंड में आएंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वो, इस संसार में भागते ही रह जाओगे। कब तक भागोगे? करोड़ों दिन से भाग ही तो रहे हो। अपने आप को प्रूफ करने की तो भूख है, वही तो चल रही है, और क्या, पूरा संसार यही तो है, अपने को प्रूव ही तो करना चाहते हैं। हम भी हैं कुछ, अब वो तभी तो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी तभी हुई, हम प्रूव करना आता है अभी यूथ्स कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, सभी ऐसा करना चाहते हैं, तो बाहर से अलग लगता है मगर अंदर से सेम है। इसलिए वो जो कर रहे हैं चलो, व्हाट एवर इट इज, एज अ डिवोटी हम इस ट्रैप में नहीं फंसते। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें, मगर चक्कर आपका माइंड भागेगा, आप रोक नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें माइंड को एक ऑल्टरनेटिव देना है, कुछ और सोचेगा। तो जब वो भगवान के लीलाओं का स्मरण करेगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। ओके को कृष्णा हमारे साथ है, खत्म, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिनिश। यही करना है हमें। अगर भगवान का स्मरण करके आपको संतुष्टि हो रही है, आप एडवांस कर रहे हो, यही प्रोजेक्ट है। भगवान का स्मरण करके अगर आपको आनंद आ रहा है तो ज़रूरी नहीं आप एडवांस कर रहे हो, क्योंकि आनंद तो एक बहुत मतलब नए लोगों को भी आता रहता है, नहीं, संतुष्टि नहीं होती। आनंद तो चलो आपको आ ही जाएगा, संतुष्टि, आनंद तो ड्रग्स पी के भी आ जाता है, डीजे करके भी आ जाएगा, संतुष्टि कहाँ थी बताओ? संतुष्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होता। What is that's the point there. So आ गया, कोई नहीं, बैठ जाओ, कुछ आ गया, यही करता। सो इसलिए संतुष्टि टारगेट है। ये आत्मा सुप्रसीदति, भागवतम कह रही है। सीदति मतलब संतुष्टि। संतुष्टि मना कृष्णा, गीता में कह रहे हैं मन का सबसे बड़े तपस्या संतुष्टि, कुछ नहीं चाहिए। आप बुद्धिज़्म में जाओ, बुद्धिज़्म में हीनायाना सेक्ट है, वहाँ के जो मॉन्क्स होते हैं वो अपना चलते रहते हैं गांव और किसी से कुछ बोलते नहीं, वो अब हंसते ही रहते हैं, अपना हंसते रहते हैं। तो लोग पूछते हैं यार आप लोग हंसते ही रहते, चक्कर क्या है? यार बाहर रख के चला दो ना, मतलब क्या है यार, चलो तो हंसते ही रहते। तो लोगों ने पूछा यार तुम हंसते ही रहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए नहीं संसार से, हमें तो ठीक है, मगर हम तुम्हें देख के हंसते हैं, क्योंकि तुम भागते जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे। कहाँ भाग रहे हो पता नहीं। सो इसीलिए अगर मन को रोकना है तो भगवान का स्मरण करना ज़रूरी है। अब आप अपनी लाइफ में देखो, अब मैं ये नहीं बता रहा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सभी को देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग का फॉल डाउन होगा ही होगा, आप बच नहीं सकते, असंभव है। भगवान थोड़ा ना देखेंगे कि आप सन्यासी हो, आप गृहस्थ हो, आप वानप्रस्थ हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप सीनियर जूनियर, उनको कुछ नहीं, माया नहीं देखती है, माया नहीं देखते। आप डिस्टर्ब हो गए माइंड में, जन्म मृत्यु में फंस जाओगे। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था जन्म मृत्यु से निकलने का, वो तो रह गया। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तो स्मरण कर पाओगे, ठेंगा चले जाओ वृंदावन में, पढ़े हुए लोग कौन सा कर पा रहे स्मरण? वो छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, वो क्या है, वो तो चलो कहीं फुल टाइम भी ज्वाइन करते हैं, पढ़े रहते हैं और मंदिरों में, उससे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़। अब आपको क्या करना है रोज़? आप एक तो सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ो। तो कोई पढ़ता है यहाँ पे कृष्णा बुक सोने से पहले? कौन पढ़ता है? पहले कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है, दैट्स इट, कोई नहीं पढ़ रहा। लो, इतनी गंदी प्रैक्टिस है, एटलीस्ट 15-10 मिनट पढ़ लो, एक ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, एटलीस्ट सोते वक्त तो कुछ टाइम मिले, जैसे बेड टाइम स्टोरीज नहीं होती, समथिंग। और दूसरा है
कि एक श्लोक याद करो भगवान की रूप गुण लीलाओं का, फिलॉसफी का नहीं। देहन उसमें निथा देह की बात नहीं कर रहा, वो श्लोक नहीं, श्लोक रूप गुण लीला। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु करने ओ करने कारम विव्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणुर अधर सुधा पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम प्राविश स्वपथ कीर्ति स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अरे नाइस, याद करो, ये भगवान वृंदावन में जा रहे हैं, ये सीन है। ये याद करके पूरे दिन ये रिपीट करते रहो माइंड में और इसका मनन करो, तो उससे रस आएगा और माइंड में भगवान रहेंगे। ये दो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं रहता श्लोक तो पेपर पे लिख लो, जेब में रख लो पेपर, खाली बैठा निकालो, देखो उसका मीनिंग पहले ही पढ़ लो और मीनिंग पे ध्यान लगाते रहो। नहीं सो धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो जाएगी चीज़। फिर आप देखना आपकी चैंटिंग में मन लगना शुरू हो जाएगा, वरना चैंटिंग में मन भागेगा। अगर मेरे पास 30-30 साल 40-40 साल के लोग आते हैं यार कि मन भाग रहा है, आप तो कुछ भी नहीं हो, यहाँ जो बैठे हो सब कुछ भी नहीं हो। प्रभु पर डिसाइपल्स आते हैं मेरे पास कि प्रभु जी मन नहीं लग रहा मतलब यू कैन इमेजिन। अब ऐसा नहीं वो सिंसियर नहीं थे, सब सिंसियर ही हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मथुरावास नहीं किया प्रैक्टिस। बाकी चलो, बाकी साधु संग तो हो ही रहा है, भागवत तो पढ़ ही रहे हैं, वो सब तो चल ही रहा है, मंदिर भी आते हैं, अच्छा है, चैंटिंग भी कर रहे हैं। लास्ट आइटम मिस है मथुरावास, वो माइंड से है ही नहीं वहाँ। बस दैट्स ऑल, ये दो चीज़ें आपको करनी है, ख़त्म। अब आप ये दो चीज़ें करो, क्योंकि अब लेक्चर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम बोलते ही रहेंगे, रोज़ लेक्चर होते ही हैं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। अब मैं शाम को आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने को दूंगा, क्योंकि थ्योरी क्लास हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब 10 साल से चल रही है, आदमी वहीं अटका हुआ है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। थ्योरी क्लास तो वैसे भी आप यूट्यूब पे सुन ही लेते हो मेरी, है ना। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल, अब आप कल ये दो चीज़ें करके आना। आज रात को कृष्णा बुक पढ़ना और एक श्लोक लिखना, आज रात को ही लिख लेना पेपर पे, उसका मीनिंग लिख लेना और कल अपने पॉकेट में रखना पूरे दिन, और पूरे दिन पढ़ते रहना। और कल मैं आपसे श्लोक सुनूंगा किसने कौन सा याद किया है, ऐसे ही रैंडम किसी को भी उठा के। अब कहोगे हम कल आएंगे ही नहीं आपका तो ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, मतलब हमारा क्या जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम तो आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप फेल हो गए। डेथ तो चलो एग्ज़ाम है, लाइफ ही एग्ज़ाम है, आपका माइंड ऐसा भागेगा सुपर स्पीड से, फिर आओगे प्रभु जी हमारा मन नहीं लग रहा, फिर हम कहेंगे तुम बात तो मानी नहीं तुमने। सो थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस। सिर्फ सुनने से थोड़ा ना होता है, कुछ करना भी तो होता है। सुनने से क्या, अगर मैं आपको सुनाता रहूँ, अगर मान लीजिए मैं क्लास देता रहूँ आपको कि भाई देखो कल से क्लास होगी कि आरती कैसे करनी है, अब आपने आरती करोगे नहीं तो आएगी, सुनते रहो, आएगी नहीं, करनी भी तो पड़ेगी, तभी तो समझ आएगा क्या चल रहा है। सिर्फ दो चीज़ें करना है, ठीक है नहीं, ठीक है, हो गया। कुछ पूछना, कुछ कहना है, अदरवाइज आई जस्ट सेंड। कोई नहीं, आप रोज़ पढ़ो, धीरे 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 वो एक्यूमुलेट होती रहेगी माइंड में, और फिर माइंड में याद भी रहने लगेगी। स्लोली स्टडीली होगा, नहीं जैसे जैसे इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट यू भूल के रहे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, यही है ना, भूलते इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ऐसे मान लीजिए आपने आपके 12 साल पहले कोई लड़की देखोगी और सुंदर हो गया, आपको याद हो गया, अभी भी याद है नहीं याद है, कि बच्चों याद है या नहीं याद है, क्या ही हंस क्यों रहे हैं, याद है आपको, सब याद है। या पहले आपने मूवी देखी होगी बचपन में, याद है नहीं याद है, ये शोले मुझे याद है, अभी शोले याद है सबको, ये विशाल सभी को याद है, गब्बर सिंह, और क्योंकि इंटरेस्ट आया था उसमें। सो इंटरेस्ट आया तब याद है, अब लीला में याद नहीं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बस ये इतना ही है और कुछ नहीं।
लॉजिक है ना। तो क्या करें, अब बार बार पढ़ते रहोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो कृष्णा के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप चंदन को घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो तो स्मेल आती है, शुरू में नहीं आती, बहुत फाइन स्मेल होती है ना, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहोगे तो स्मेल आएगी। तो अगर रोज़ पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक महीने बाद कि आपको इंटरेस्ट आने लगा, याद होने लगा। याद होना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, और एक संतुष्टि मिलने लगेगी। वो कृष्ण के बारे में पढ़ने से अच्छा लगता है यार, अच्छा है, संसार के बारे में सोचने से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपको ये आएगी, ये फीलिंग आएगी अंदर, फिर माइंड नहीं छोड़ेगा उसको। नहीं कोई भी लीला पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बार पढ़ चुके हैं, लीला पढ़ते हैं तो ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके लगता है कुछ और नया नया मिलेगा। तो अलग अलग बुक से पढ़ो, भागवतम से गोवर्धन लीला पढ़ लो, और भी किताबें, गोपाल चंपू है, बृहद भागवतमृत है, रूपा गोस्वामी नेक्टर डिवोशन है, गोवर्धन के बारे में नेट पे देख लो, गोवर्धन के बारे में अलग अलग फास्टिंग आ जाएंगे। आपके पास तो है ही, अलग अलग किताबों में वही लीला को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आनंदावन चंपू पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो सही है, तो माइंड लगता है। खुद ही डिसाइड करो, मैं क्यों बताऊँ, खुद ही पढ़ो, कोई भी उठा लो, सारी लीलाएं सुंदर है। गुणानुवाद वैकुंठ गुणान, क्या है वो, सारी लीलाएं सुंदर है, कोई पढ़ लो, ये प्रैक्टिस कर लो। इसी में लोग चूकते हैं, इसी में लोग चूके हैं, जितने भी लोग गिरे। बड़े बड़े तो काम हो गए, ये छोटा काम रह गया, एक्चुअली इनफैक्ट सबसे बड़ा काम है। पढ़ने का टाइम वो चीज़ तो माइंड में है, बाद में बाकी काम में इंटरेस्ट तो एक दिन में नहीं होता, प्रैक्टिस। रोज़ पढ़ोगे इंटरेस्ट आएगा तो चलते फिरते भी याद आएंगी चीज़ें, वरना चलते फिरते हमेशा प्रीचिंग के बारे में सोचते रहोगे, है नहीं, या मैनेजमेंट, अरे दरी लानी है, ये करना है, वो करना है, उससे बात करनी है, ये बात करना है, 24 घंटे मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि किसके साथ बैठे हैं, किसी के पास कुछ बातें नहीं करने हुई कृष्णा की, हमें भी तो संग चाहिए। चलो संग नहीं ले तो कुसंग तो नहीं लो, हम संग दे सकते हैं मगर लेना तो एक अलग बात होती है ना। इसलिए हम भी फिर अकेले रहते हैं, और कोई है ही नहीं बंदा जो हमसे डिस्कस करे कृष्ण के बारे में, क्योंकि उसके माइंड में भी तो होना चाहिए कृष्ण के बारे में, तभी तो डिस्कस करेगा। सो ऐसी दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। सो इसलिए क्या करोगे बताओ, है बाद में तो याद करना पड़ता है वो, इसलिए बार बार पढ़ो, इंटरेस्ट लाओ, तब आप दूसरों से भी कृष्णा कथा कर पाओगे, वरना चलते फिरते बस यही चलता रहेगा पूरे टाइम, ऐसे ही है बस। सो वो एक क्या हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। फिर आपके माइंड की हैबिट गंदी पड़ जाएगी, फिर आपके माइंड की हैबिट पड़ जाएगी यही सोचने में, है उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, प्रचार वो सब ज़रूरी है, उसके बारे में भी सोचना होता है, नहीं सोचोगे काम कैसे सही होगा, है ना, प्रीचिंग कैसे होगी, लोग कैसे कंट्रोल होंगे, बट वो मेन चीज़ है ही नहीं, वो तो हेल्प है दूसरों की, है ना, वो जन सार्थक करी करो परोपकार, वो परोपकार है, हमारा अपना सार्थक हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग बात होती है। सो ये शाम को इंटरनल क्लास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कर लो, आप यहीं फेल हो गए और यहीं फेल हो रहे हो, इसलिए चैंटिंग उड़ी हुई है सबकी, नहीं ऐसी है ना, ऐसे ही फिर प्रैक्टिस होने पे आपको हो जाएगा, चलते फिरते देखना। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? कोई भी चुन लो, भागवत में कितने सारे भगवान के रूप गुण लीला के श्लोक हैं, मतलब मुझसे क्या मतलब, कुछ भी चुन लो, भागवत खोलो, भगवान के रूप 10th कैंटो खोलो, उसमें कितने सारे श्लोक है, कोई भी नाम कर लो, नेट से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, तो चैट जीपीटी में बैठा ही हो कुछ श्लोक दे दे भाई सुंदर सा, कृष्ण के रूप गुण लीला का भागवत से दे देगा, उल्लंघन कर लो, और क्या बोले बताओ।
चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, इसी में फेल हो रहे हैं सब। और सन्यासी, क्योंकि मैंने पूछा ही है कृष्ण कृष्ण बुक पढ़ी है, किसने पढ़ी नहीं, तो क्या याद रहेगा आपको। और वैसे भी अगर कृष्ण बुक नहीं पढ़ी है आपने, अब वहाँ के रूप लीला नहीं पढ़े, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ों में, तो डेवलप करना पड़ेगा पढ़ के, है नहीं, और कैसे, या तो हो तो पढ़ोगे वरना डेवलप करो, यही बात है और क्या।